आप सेना पर सवाल नहीं उठा सकते। आप हुकूमत पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सेना पर सवाल उठाने का हक आपको किसी ने नहीं। छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से, इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से। हम लोग लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। शर्म की बात है हमारे लिए कि जंग हम लड़ रहे हैं, जंग हमारी सेना लड़ रही है, और सीज फायर के लिए सबसे पहले ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी पक्का सच्चा मुसलमान हूं, और जो ये हमें तो रोज सहना पड़ता है, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन सहना भी पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने शायर बिलाल सहारनपुरी साहब हैं, और ये हर मुद्दे पर अपने शायरी के नज़रिए से अपनी बात रखते हैं। और मौजूदा जो हालात हैं, जैसे पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उस पर जब लोगों ने सवाल पूछा तो उनके ऊपर FIR हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अली खान महमूदाबाद के ऊपर FIR हुई। बिलाल सहारनपुरी साहब हमारे साथ हैं, वो किस तरीके से इस मुद्दों को देखते हैं उनसे बात करेंगे। बिलाल भाई, कैसे देखते हैं ये जो सवाल करने पर FIR हो रही है? देखो, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा होती है, और अगर कोई सेना पर सवाल उठाए, सेना हमारी हिफाजत के लिए है। हम रात को घर में तभी चैन से सो सकते हैं जब सरहद पर हमारी सेना, हमारा जवान जागता है, वो हमारी हिफाजत के लिए जागता है। आप सेना पर सवाल नहीं उठा सकते। आप हुकूमत पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सेना पर सवाल उठाने का हक आपको किसी ने नहीं। हम सलाम करते हैं अपनी सेना को, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हक अदा किया, घर में घुस के पाकिस्तान को मारने का काम किया, उसके लिए तो सैल्यूट करना चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं, और सैल्यूट इसलिए भी करते हैं कि जब भी कोई बात आती है, जब भी दुश्मन हमें आंख दिखाता है, तो बॉर्डर पर नेता नहीं जाते, बॉर्डर पर अभिनेता नहीं जाते, बॉर्डर पर शायर नहीं जाते, वो सिर्फ जबान चला सकते हैं। वहां जाता है सैनिक, वहां लड़ता है सैनिक, वहां खून बहाता है सैनिक। तो हम सलाम करते हैं। अली खान साहब वाला मामला है, अभी वो पूरी मैंने ना तो FIR पढ़ी ना उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, लेकिन एक बयान और दिया गया। वो दिया गया है मध्य प्रदेश में के एक मिनिस्टर हैं जो वहां की हुकूमत के लाडले हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाई कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और आदेश में भी फटकार लगाने के बाद FIR दर्ज होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। अली खान की गिरफ्तारी हो जाती है। मेरा मानना यह है कि जो भी करें, और उसके बाद वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान तो बहुत शर्मनाक है। उन्होंने सेना की बहादुरी को नीचे गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि ये नतमस्तक है सेना, तो ये नहीं होना चाहिए। सेना ने तो वो काम किया है। अरे सेना को तो अगर आप छूट दे देते, ना रोकते, तो हमारा तो हम चाह रहे थे कि लाहौर में चाय पी जाए जी, इस्लामाबाद तक हमारी सेना पहुंचने के लिए तैयार थी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हम लोगों ने पहले किए हैं हमारी सेना ने। जब भी जंग हुई, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, जिनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारी सेना किसी से कम नहीं है, लेकिन सेना के हाथ में यह नहीं है कि सीज फायर तो ऊपर से आदेश से होता है। और शर्म की बात है हमारे लिए कि जंग हम लड़ रहे हैं, जंग हमारी सेना लड़ रही है, और सीज फायर के लिए सबसे पहले ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं। ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर सवाल करा जाए तो कहाँ तक देखते हैं कि अभिव्यक्ति कितना आज़ाद है बोलने के लिए? क्या उसकी आज़ादी पर अब हमला किया जा रहा है? नहीं, देखो, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, सेना पर कोई उंगली। सेना है तो हम हैं, सेना है तो हमारी हिफाजत है। वो कोई भी हो, वो बिलाल हो या अली खान हो या विजय शाह हो या कोई और हो, उस पर अगर कोई उंगली उठा रहा है, हाँ, आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, मिसाल के तौर पर। और ये बात हमारी हुकूमत न मानी। पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, वहां लगभग 2000 के करीब आदमी इकट्ठा थे, और वहां एक, मतलब मैं तो अपनी जबान में कहूँ, इलाकाई जबान में उत्तर प्रदेश की, कि एक होमगार्ड भी मौजूद नहीं था। आपने भी सवाल कर दिया सरकार से? नहीं, हाँ, बिल्कुल सवाल इसलिए किया है कि वहां पर हमारे
79 लोगों की जान गई है, बेकसूर मारे गए हैं। और ये जो काम है कि नाम पूछकर मारा जाना, ये और भी निंदनीय है। आपको वहां सुरक्षा, जब आप टूरिस्ट वहां बुला रहे हैं, आप टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा देने का काम किसका है? वो भी सरकार का है। तो उसकी भी कहीं ना कहीं, और ये बात तो किरण, जो हमारे किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही, और सरकार ने इस बात को माना कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि इस बात को सरकार ने भी माना। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि एक भी निर्दोष की जान जाना, और बकौल इस्लाम के मुताबिक एक बेगुनाह आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का। और वो जो लोग आए, जो भेड़िए थे, जिन्होंने कत्ल करने का काम किया, जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, मैं तो उन्हें मुसलमान नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि वो लोग मुसलमान होंगे, क्योंकि कोई मुसलमान इस तरह का काम नहीं कर सकता। मुसलमान नफरतों, बुग़्ज़ो, हसद से दूर रहता है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। जो कम सामान को तोले, मुसलमान हो नहीं सकता। ज़बान से जहर जो बोले, मुसलमान हो नहीं सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर वचन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। वाह, बहुत खूब। अभी कुछ जासूस पकड़े गए हैं, पढ़ा होगा आपने। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर थी, उनका दौरा पाकिस्तान का होता है, उसके बाद हमला होता है, और वो जनवरी में कश्मीर जाती हैं, जब सैलानियों का जाना वहाँ नहीं होता है। उसके बाद उनका पाकिस्तान का दौरा, फिर उनकी गिरफ्तारी, कैसे देख रहे हैं? नहीं, उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आतंकवाद का या जासूस का या नफरत का कोई मजहब नहीं होता। ये विकास भी हो सकता है, विकास वो वाला भी जो पैदा नहीं हुआ अभी, मैं एक विकास नाम की बात कर रहा हूं। ये बिलाल भी हो सकता है, ये अनिल भी हो सकता है, तो वो उसका कुछ भी नाम हो सकता है। नफरत नफरत है, आतंकवाद आतंकवाद है, और हर तरह के आतंकवाद की बात बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो हमला किया जा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई शेर है आपके पास इस वक्त जो सुना सकते? वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते। वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। नफरतें मुल्क में इस दर्जा बढ़ी हैं अब तो, नफरतें मुल्क में इस दर्जा बढ़ी हैं अब तो, खुल के इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते, खुल के इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते। और मैं एक हिंदुस्तानी पक्का सच्चा मुसलमान हूं, और जो ये हमें तो रोज सहना पड़ता है, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन सहना भी पड़ता है। मैंने 4 मिसरे भी कहे हैं, जो कुछ हालात गुजर रहे हैं हमारे ऊपर, कि छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से, इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से, हम लोग लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे, लखनऊ को छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। और ये बात मैंने 4 मिसरे और कहे थे, आपको सुनाता हूं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। ये मुल्क ऐसा है, हमारे जर्रा जर्रा इस जमी का हमको है दिल से अजीज। इस जमी की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम, इस जमी की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम। जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे, जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे, मर गए तो इस वतन की खाक बन जाएंगे, मर गए तो इस वतन की खाक बन जाएंगे हम। तो भैया हमारा तो ये मामला है कि जब तक ये मिट्टी, मेरा एक बड़ा शेर मशहूर हुआ कुल्हड़ पर, मैंने कहा कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम, इसलिए निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। तो
तो हम तो कुल्हड़ में चाय भी इसलिए पीते हैं कि हम ये जो वतन की मिट्टी है इसे होंठों से चूम। मौजूदा समय में जो नफरत की राजनीति हो रही है, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ है शेर आपके पास? देखो जी, क्या है, हमारे बड़े भाई हैं चरण सिंह बशर, उन्होंने एक शेर कहा था, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। तो इश्क और मोहब्बत यही वो चीज है जो फासलों को घटा सकती है और दिलों को मिला सकती है। तो हम तो लोग तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उड़ गई अदालत पर। कोई लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी सालों सालों तक सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अदालतों में बोझ बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को पैरोल मिल जाता है, कुछ लोगों को जमानतें मिल जाती है, कुछ लोगों पर रात को 12 बजे भी सुनवाई होती है। तो यही अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम इस मुल्क में कह सकते हैं। पाकिस्तान में आप ये बात नहीं कह सकते, ये भी मेरे मुल्क की खूबसूरती है। आप ये बात सऊदी अरब में नहीं कह सकते, आप बांग्लादेश में ये बात नहीं कह सकते, इंडोनेशिया में ये बात आप नहीं कह सकते, आप यूएई में इतना काम बात नहीं जो आप हिंदुस्तान में बोल सकते हैं। तो क्या मैंने शेर कहा अब उस अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है? नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर तो एक जमाने से हमला हो रहा है, और वो इसलिए हमला हो रहा है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि सब एक रंग का हो जाए, वो एक चश्मे से सबको देखना चाहते हैं। मैंने शेर कहा कि वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उड़ गई अदालत पर, मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर, और कोई ताकत ना रोक पाएगी, कोई ताकत ना रोक पाएगी, भूख उतरेगी जब बगावत पर। तो जब भूख, हम ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क में हो रहा है, आप देखिए टीवी डिबेट, तमाम हिंदू मुस्लिम पूरी डिबेट इसी पर है। हम ये कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम पर भी डिबेट कीजिए, लेकिन आप रोजगार की बात। मैंने कहा कि जहां कबीरा हो तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। कहां तक हम पुरानी चीजों को, एक वर्शिप एक्ट आया, वर्शिप एक्ट में तय हो गया कि आजादी के वक्त जो चीजें जैसी थी वो जो भी त्यों रहेगी बात बनी रहे। अब अगर हम उनकी बुनियादों को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मैंने शेर कहा कि जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, वहीं पे नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, वहीं पर नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। रोजी रोटी शिक्षा और इंसाफ जिन्हें देना था यहाँ, वो सब मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिद की बुनियादों। तो ये परंपरा गलत है। मेरा मानना ये है कि सब मोहब्बत से रहें और किसी को एक दूसरे से तकलीफ ना हो। यही हिंदुस्तान। मैं सलाम करता हूँ अपने बुजुर्गों को जिन्होंने यहाँ रहना पसंद किया। हमारे पास ऑप्शन था लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमें इस प्यार नहीं है, हमें इश्क है इस वतन से, इस मिट्टी से इश्क है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग दफन हैं, हमने जान दी है, आजाद कराया है इस मुल्क को, और ये इस बात की गवाही मैं नहीं देता। एक शेर था आपका, वो सजदे में हम इस वतन की जमीन को चूमा करते हैं। हाँ, मैंने सुना है आपको भी कि जरा जरा इस जमीन का हमको है दिल से अजीज जी। इस जमीन की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे जी। मर गए तो इस वतन की खाक बन जाएंगे, मर गए तो इस वतन की खाक बन जाएंगे हम। और मैंने एक शेर कहा कि जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले जी। जान जिस वक्त भी मेरी ये बदन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले, कलमाए हक ही फकत मेरे दहन से निकले। देख इस बात की देती हैं तो गवाही खबरें, देख इस बात की देती हैं गवाही खबरें। हम तो मर के भी ना इस प्यारे वतन से निकले, हम तो मर के भी ना इस प्यारे वतन से निकले। आप इंडिया गेट चले जाइए और इंडिया गेट पर शहीदों के नाम पढ़ लीजिए कि जिन लोगों को फांसी दी थी अंग्रेजों ने, उसमें किन के नाम है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क के लिए खून किसने बहा है। मेरा जिला सहारनपुर है, सहारनपुर से दिल्ली तक, रामपुर मनियारान, उसके बाद ननौता, उसके बाद कांदला, ये पूरा बागपत, बड़ौद, झिंझाना, कैराना, जितने कस्बे पड़ते हैं वहां तक कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर उलमाओं को शहीद ना किया गया। अंग्रेजों ने उलमाओं को शहीद ना किया। तुमने तो खून बहाया इस मुल्क के। दारुल उलूम देवबंद से रेशमी तहरीक चलाई गई, आप उसे इनकार नहीं कर सकते।
तो लेकिन अब क्या किया जाए, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। हम आपको बड़ा समझ रहे हैं और आप अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, ये फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देश के जाने माने शायर बिलाल सहारनपुरी साहब थे। इन्होंने मौजूदा जो हालात है, जो नफरत की राजनीति है, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके ऊपर खुल के अपनी बात रखी और तमाम जो शेर इन्होंने कहे उसके ज़रिए एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की। भारत एक सोच के लिए आखिर मिराज खान।